मैं रुख करती हूँ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी का और ये जानने की कोशिश करूंगी कि जो फिलहाल हालात हैं उसमें सबके मन में यही प्रश्न है कि डरने की ज़रूरत तो नहीं है। डॉक्टर समीर जी जी बिल्कुल। देखिए, जैसे हम नए वेरिएंट की बात कर रहे हैं JN.1 की, तो ये दर्शकों को बताना चाहेंगे JN.1 बेसिकली ओमिक्रॉन वेरिएंट की ही एक सब लीनिएजेस है, मतलब उसी के परिवार का ही एक ये वेरिएंट है। ओमिक्रॉन की अगर हम बात करें तो देखिए, भारत में लगभग 2 साल हो गए हैं ओमिक्रॉन को आए हुए, और उसके बाद इसकी कुछ छोटी मोटी सर्ज आ रही है। ओमिक्रॉन की वजह से भारत के अंदर थर्ड वेव आई थी, और थर्ड वेव में हमने ये देखा कि बहुत ज़्यादा हमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, और वो वेरिएंट बहुत ज़्यादा फैटल नहीं था। फिलहाल JN.1 की बात करें तो JN.1 भारत के अंदर लास्ट मंथ में पहले डिटेक्ट हुआ था, और फिलहाल अभी अगर देखें तो इसका सर्कुलेशन भारत में भी काफ़ी राज्यों के अंदर हो गया है। इस वेरिएंट के बारे में जितना भी हमारे पास इंटरनेशनल डेटा है उससे ये पता लगता है कि ये वेरिएंट बहुत अधिक घातक तो नहीं है, मतलब इससे हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे सिंगापुर में केसेस काफ़ी बढ़े हैं, US में केसेस बढ़े हैं, पर हॉस्पिटलाइजेशन उतना नहीं देखा गया। पर इस वैक्सीन में ये देखा गया है क्योंकि इसके जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें काफ़ी अधिक म्यूटेशन हुआ है, और इसकी वजह से ये संक्रमण थोड़ा ज़्यादा फैला सकता है। और दूसरा, ये हमारी जो वैक्सीन से एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसको भी इवेड कर सकता है, और अगर किसी को पहले से कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो उसको री इन्फेक्शन हो सकता है। बिल्कुल, और इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत भी है। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ ये भी समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लगातार वेरिएंट में बदलाव आते रहेंगे, और अभी जो है वेरिएंट JN.1 उसमें भी लगातार बदलाव होने के आसार भी हैं, और इसलिए जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार ने बैठक की और समीक्षा की, उसके बाद ये कहा कि राज्यों में RT-PCR की जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाई जाए, सर्वेलांस को बढ़ाया जाए, तो क्या लोग इतनी संख्या में अब आ रहे हैं कि वो RT-PCR कराएं और आंकड़े क्लियर समझ में आए कि आखिर कितना भारत में ये पांव पसार रहा है? बिल्कुल, देखिए, जैसे WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में डाला है, तो जब कोई भी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में आ जाता है तो उसमें साइंटिफिक कम्युनिटी को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होना ज़रूरी होता है, और उस केस के अंदर उसकी सर्विलेंस करनी बहुत ज़रूरी होती है कि आगे आने वाले समय में ये वायरस किस तरह से बिहेव करता है। तो इस वजह से अगर हम गवर्नमेंट के स्तर पर देखें तो जैसा जीनोम सिक्वेंसिंग बढ़ गई है ताकि हम ये पता लगा सकें कि वेरिएंट किस तरह से बढ़ रहा है। बाकी अगर इसमें व्यक्तिगत तौर पे बात करें, इंडिविजुअल लोगों की बात करें, तो देखिए इसमें एक चैलेंज अभी फिलहाल हम जैसा देख रहे हैं, क्योंकि जैसा मौसम में बदलाव आया है, मौसम में बदलाव आने के बाद जो और दूसरी तरह के वायरस हैं, बैक्टीरिया, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि जो फिलहाल अभी हम केसेस देख रहे हैं वो जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है, इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, RSV है, उसके हैं, या कोविड का जो नया वेरिएंट आया उसके हैं। और अभी लोग बहुत ज़्यादा टेस्ट कराने के लिए भी सामने नहीं आ रहे, क्योंकि जिस तरह से होम टेस्टिंग किट भी अवेलेबल है तो लोग घर पर ही टेस्ट कर लेते हैं। तो एग्जैक्ट किस तरह की पॉजिटिविटी रेट है वो हम नहीं बता सकते फिलहाल, पर फिर भी हम दर्शकों को बार बार ये बताना चाहेंगे कि जो कोमॉर्बिड लोग हैं, जिनको पहले से कोई गंभीर बीमारी है, उनको अपनी जांच ज़रूर करा लेनी चाहिए ताकि उनका टाइमली डायग्नोस्ट हो सके और उनका जिस तरह से ट्रीटमेंट मैनेजमेंट हो वो ठीक तरीके से हो पाए। बिल्कुल, चूँकि आपने कहा कि बहुत सारी बीमारियां इस वक्त प्रिवेल कर रही हैं, ठंड का मौसम है, तो ये जो कॉकटेल ऑफ डिजीज़ है, यानी कॉकटेल ऑफ वायरस में जिसमें इन्फ्लुएंजा भी हो गया, बाकी और भी कई समस्या है, कोरोना भी है, रेस्पिरेटरी इलनेस भी है, ये जो कॉकटेल ऑफ इलनेस है ये किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, और ऐसे में लोगों को और ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, जैसे ही मौसम में बदलाव होता है, जैसा अभी हम फिलहाल देख भी रहे हैं कि जैसे सर्दियां आ जाती है और साथ के साथ अगर हम देखें स्मॉग बढ़ जाता है, पोल्यूशन बढ़ जाता है, तो उस टाइम हमारी इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है, क्योंकि कई तरह के वायरस का अटैक हमारी इम्यूनिटी पे होता है। तो इम्यूनिटी वीक होने के बाद हमें जल्दी से हम ससेप्टेबल हो जाते हैं, संक्रमण किसी भी तरह का जल्दी से हमें घेर लेता है। तो यहाँ पर क्योंकि लक्षणों के जरिए हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि हमें नॉर्मल फ्लू हुआ है या फिर अभी जैसे JN.1 या कोविड के जो दूसरे वेरिएंट है उससे हम संक्रमित हुए हैं, तो इस वजह से बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम वहाँ पर जांच करा लें। पर नॉर्मल लोग जो हेल्दी इंडिविजुअल हैं उनको अगर लक्षण है तो उन्हें ज़रूरी नहीं है, पर हाँ वो लोग ज़रूर जिनको पहले से कोई कोमॉर्बिड है, क्योंकि अभी फ़िलहाल देखें हम जैसे न्यू ईयर आने वाला है, गैदरिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, भीड़ भाड़
वाले इलाके मतलब भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, तो इस वजह से ज़रूरी हो जाता है कि कोई इस तरह का सुपर स्प्रेडिंग इवेंट ना हो। तो जब भी कोई लक्षण हो तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने आप को आइसोलेट कर लें, अपनी जांच कराएं, जांच कराने के बाद ही आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके कोई दवा खाएं, सेल्फ मेडिकेशंस ना करें। और